Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. Mohammad Ubaid Alam. I have completed my MBBS from Government Medical College Fatehpur and soon we will start with our internship. तो अभी इस वीडियो में मैं जो है बात करने वाला हूं उन सभी स्टूडेंट के बारे में जिनके रीनीट के अंदर कम नंबर आ रहे हैं, यानी उनके इतने नंबर नहीं है कि उनको गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल सके ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से। तो उनके लिए आगे क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या कर सकते हैं और आगे उनको क्या करना चाहिए, एक प्रैक्टिकल एडवाइस जो है मैं उन सभी स्टूडेंट को देने वाला हूं। और वो स्टूडेंट जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले तो मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी को, सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को हम लोग जो है डॉक्टर्स डे मनाते हैं। तो जितने भी लोग इन फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हैं या जो ऑलरेडी इस स्कोर में है कि उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट का ऐसा कॉलेज मिल जाएगा, MBBS का, BDS का या BAMS, BHMS, BUMS का, जिसके बाद वो डॉक्टर बन सकते हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। मेन जो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं वो है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके नीट जो रीनीट एग्जाम हुआ है उसमें कम नंबर आ रहे हैं और उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो स्पेशली इसमें वो स्टूडेंट रहेंगे जिनका जो स्कोर है 200 से लेकर 525 के बीच में। अब 200 काफी स्टूडेंट सोचेंगे काफी लो रेंज इन्होंने ले ली है, तो यहाँ पर लो रेंज जो है इस वजह से ली है क्योंकि हर एक कैटेगरी का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो जो SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट रहते हैं उनको जो है 200 सवा 200 नंबर पर भी कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता है, तो उनके लिए भी जो ऑप्शन है उनको कंसिडर करते हुए चलेंगे। बाकी कैटेगरी वाइज पूरा डिस्कशन भी करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं कि आपको करना क्या है। ऑलरेडी आपका एग्जाम हो चुका है, मार्क्स आपने चेक कर लिए हैं, आपकी आंसर की आ चुकी है, NTA की तरफ से जो ऑफिशियल आई है उससे आपको पता चल गया होगा कि आपका स्कोर किस रेंज में है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। अगर आपके नंबर 530 से ऊपर बन रहे हैं और आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल आप जो है अभी थोड़ा निश्चिंत रहें जब तक रिजल्ट नहीं आता। जो हमारा प्रेडिक्शन है, क्योंकि हमारा प्रेडिक्शन यही है कि कट ऑफ 530 से 540 के आसपास इस रेंज में जो है घूम सकती है जनरल EWS OBC के लिए। SC ST में और कम रहेगी। कैटेगरी वाइज क्या डिस्कशन किया है वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो आपने अभी तक ये देख लिया होगा कि आपके क्या चांसेस बन रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के MBBS के लिए। आप बिल्कुल इस रेंज में हैं कि आपको कॉलेज आराम से मिल ही जाएगा। मान लीजिए 550 से ऊपर हैं, 580 हैं, 560 हैं, 600 हैं, 600 से ऊपर हैं, वो सभी स्टूडेंट एकदम निश्चिंत रहें कि हाँ उनको अभी रिजल्ट का वेट करना है। जब रैंक आ जाएगी, हालांकि एक्चुअल अलॉटमेंट आपका रैंक की बेस पर होता है, तो जब रैंक आ जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ आपको कॉलेज कहाँ पर मिलेगा, किस कोर्स में मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट आइडिया आपको रैंक के बाद लग जाएगा। अभी आपको मोटा मोटा ये अंदाजा हो गया होगा कि आपको गवर्नमेंट MBBS मिल सकता है या नहीं। हालांकि उसमें भी वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि काफी हाई कट ऑफ रहेगी, और लेकिन जो हमारा मानना है वो थोड़ी लोअर साइड में है। बाकी एग्जैक्ट जो है रिजल्ट के बाद ही कंफर्म होगा, देखते हैं उसमें कैसा रहता है। तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे रिजल्ट के बाद, आप रैंक के हिसाब से देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि आपको MBBS मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए वैलिड रहेगा, मार्क्स की बेस पर भी और रैंक की बेस पर भी। क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया तो मैं सिर्फ मार्क्स की बेस पर बता रहा हूँ। रिजल्ट के बाद आपको रैंक आ जाएगी तो एकदम फिर तो क्लियर ही हो जाएगा कि आपको MBBS गवर्नमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उधर की तरफ जाएं, फिर आपकी टेंशन खत्म। अगर नहीं मिल रहा तब आपको सोचना है। ठीक है, आपको लग रहा है कि बॉर्डर लाइन पे है, मिल भी सकता नहीं मिल सकता, तब क्या करना है, या बिल्कुल ये श्योर है कि बहुत कम चांस है या मिलेगा ही नहीं, तो उन स्टूडेंट को क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देख लिया कि आपके चांसेस क्या हैं गवर्नमेंट MBBS कॉलेज पाने के। पहला तो वो स्टूडेंट होंगे कि बिल्कुल श्योर है उनको कॉलेज मिल ही जाएगा। 570, 580, 550 प्लस वाले स्टूडेंट, 600 या उससे ऊपर वाले स्टूडेंट, वो सभी एकदम सेफ वाली रेंज के स्टूडेंट है, तो उनको कंफर्म है। ठीक है, या रिजल्ट के बाद उनकी रैंक बिल्कुल इस रेंज में आ गई कि उनको कॉलेज मिल ही जाएगा, तो उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो जाएं अपना काउंसलिंग करें, MBBS में एडमिशन लें। अब ऐसे स्टूडेंट जिनको ये लग गया कि गवर्नमेंट MBBS कॉलेज उनको नहीं मिल पाएगा उनके स्कोर पर, अब आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं और फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आपको दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना है कि आगे आपका मन क्या कर रहा है, क्या और आगे आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें 3-4 कैटेगरी मैंने स्टूडेंट की बनाई है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल थक चुके हैं, ऑलरेडी कई ड्रॉप हो गए, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, कुछ लोगों के 4-5 ड्रॉप भी हो गए होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल एकदम थक चुके हैं कि अब और मुझसे नहीं होगा, दोबारा से नीट अब नहीं दिया जाएगा, और अगर दूंगा भी तो खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रह गया। देखो ऐसा होता है जब बार बार एग्जाम आदमी दे सेम एग्जाम और उसमें बहुत अच्छे स्कोर ना हो या इंक्रीमेंट ना हो, तो फिर सेल्फ डाउट में आदमी चला जाता है, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो अगर इस रेंज में आप पहुंच गए कि बिल्कुल कोई उम्मीद आपको नहीं रही है अपने आप से भी, और अब नहीं लगता कि आगे कुछ दोबारा से अगर देंगे तो निकाल ही पाएंगे गवर्नमेंट MBBS, इस रेंज में अगर आप पहुंच गए, जो लंबे ड्रॉपर हैं जिनके ज्यादा ड्रॉप हो गए या अगर कम भी हैं लेकिन आपका कॉन्फिडेंस एकदम ढीला हो गया, ऐसी रेंज में कि कुछ पता नहीं कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आपको जो है एकदम अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ सोच लेना चाहिए कि आपको जो भी कोर्स मिल रहा है MBBS के अलावा भी, BAMS, BHMS, BUMS या BDS या वेटनरी, जो भी कोर्स आपको मिला उसको लो और उधर की तरफ कंटिन्यू करो। ठीक है, आपको बिल्कुल ये कंफर्म हो गया कि मुझसे नहीं होगा, दोबारा नहीं देना है। ठीक है, ऐसे कुछ लोगों की कंडीशन होगी, तो उनको क्या करना है, अल्टरनेटिव कोर्स की कट ऑफ देखो। ऑलरेडी हमने सब प्रेडिक्ट की है और अभी मैं इसमें बताऊंगा वीडियो में, तो वो जाके अपना अल्टरनेटिव कोर्स की तरफ देखो, काउंसलिंग करो और एडमिशन लो, इधर की झंझट से निकलो। ठीक है, फिर आता है
ऐसे स्टूडेंट जिनको ये है कि चाहे जो हो जाए उनको सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस ही चाहिए, ठीक है। और अगर उसमें भी वो इस कैटेगरी में आते हैं कि आगे नीड भी नहीं होगा, उनको ये भी लग रहा है लेकिन चाहिए सिर्फ एमबीबीएस, तो वो प्राइवेट एमबीबीएस की तरफ जा सकते हैं अगर उनके पास बजट है तो। और अगर नहीं है तो फिर अल्टरनेटिव वाला ही ऑप्शन आपके पास बचता है। या फिर ऐसा है कि आपका भी सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट था या पहला ड्रॉप था, दूसरा ड्रॉप था, और अभी आप एकदम मोटिवेटेड हैं, तैयारी करने के मन में है पूरा कि कुछ भी हो जाए मैं तैयारी करके सिर्फ एमबीबीएस ही लूंगा और कभी गवर्नमेंट एमबीबीएस लूंगा। अगर ये आपका माइंडसेट है तब आई थिंक इस रेंज में अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं कि गवर्नमेंट एमबीबीएस मिले, तब अभी तक अगर आप समझदार होंगे तो ऑलरेडी आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। जो ऐसे स्टूडेंट होंगे कि उनको सिर्फ एमबीबीएस ही चाहिए, तो फिर वो इधर उधर की झंझटों में पड़ेंगे ही नहीं, वो दोबारा लग चुके होंगे, ठीक है। बहुत सारे होंगे भी ऐसे लोग, कमेंट करना, आपको वीडियो में भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और जो नहीं भी होंगे ना, शायद वीडियो भी वो लोग ना देख रहे हो, अपनी तैयारी में लग चुके होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा है आपको कि किसी भी हाल में आपको सिर्फ एमबीबीएस चाहिए, तो इधर की सारी चीजें छोड़ दो। आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की रेंज में लग रहा है या बॉर्डर लाइन भी हो तो काउंसलिंग करो, ट्राई करो। और इस रेंज में कि बहुत कम नंबर है, बिल्कुल बहुत कम चांस है, तो अपनी तैयारी में लग जाओ। या फिर साथ साथ काउंसलिंग करते रहो, मतलब बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि उनके नंबर जो है 520 से ऊपर हैं, फॉर एग्जांपल जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, और उनके 520 से नंबर ज्यादा हैं, 530, 535। अब कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो हाई कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हालांकि हमारी रेंज के हिसाब से 530-40 वाले जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाए। अब इससे कम वाले या इसके आसपास वाले जो स्टूडेंट हैं जो अभी डाउट में हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं है, ये सबका प्रेडिक्शन है, तो तब तक के लिए आप जो अपनी तैयारी शुरू कर दो। बॉर्डर लाइन वाले, जब रिजल्ट आएगा आपको कंफर्म हो जाएगा, मिलेगा, तैयारी छोड़ देना, काउंसलिंग पे पूरा फोकस करना। और उस टाइम पर भी अगर लगे कि बॉर्डर लाइन है तो अपनी तैयारी शुरू कर दो, चलाते रहो और काउंसलिंग आप साइड में लेते रहो, ठीक है। अगली जो कैटेगरी स्टूडेंट की आती है वो ऐसे स्टूडेंट जो कि डरे हुए हैं, मतलब ड्रॉप उनका हो चुका है और कॉन्फिडेंट कि अभी जो है उनके अंदर कमी है कि नेक्स्ट ईयर भी अगर वो तैयारी करेंगे निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, इसमें थोड़ा सेल्फ डाउट आ रहा है उनके अंदर, ठीक है। तो जो डरे हुए स्टूडेंट है उनके लिए, तो अगर वो ऐसा चाहते हैं कि एक बार तो मैं और कर सकता हूँ, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है कि एकदम गवर्नमेंट एमबीबीएस निकल ही पाएगा, थोड़ा डर वाली चीज है ये। और उसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट जो एक बैकअप लेके चलते हैं, चलना चाह रहे हैं, मतलब कि उनको कोई टेंशन ना रहे, एग्जाम में प्रेशर ना बने। देखो एकदम फ्री होता है ना स्टूडेंट कि सिर्फ वही ऑप्शन है, तो उसमें थोड़ा प्रेशर भी बनता है, मतलब उसमें, और कई बार उस प्रेशर की वजह से अच्छा नहीं हो पाता पेपर में। तो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं कि एक साथ में बैकअप लेकर, जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी भी ना हो, टेंशन भी ना हो, और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे पाए, तो वो क्या सोचते हैं एक बैकअप प्लान उनके पास रहे। तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो अपने अल्टरनेटिव कोई कोर्स ले लें और पार्शियल ड्रॉप कर सकते हैं। अब क्या होता है पार्शियल ड्रॉप, मैं उसका बताता हूँ आपको। पार्शियल ड्रॉप कर सकते हैं वो। पार्शियल ड्रॉप का मतलब होता है कि आप किसी एक कोर्स में एडमिशन ले लो, एमबीबीएस जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिला है, उसके अलावा किसी एक कोर्स, बीडीएस में ले लो, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या बीएमएस, उन सभी कोर्सेज में किसी में जो आपको मिल रहा है आपके नंबर पे, उसमें एडमिशन ले लो, गवर्नमेंट में, वो भी प्राइवेट में नहीं, क्योंकि वहां ऑलरेडी फीस इतनी जाएगी, कोई मतलब नहीं बनता। गवर्नमेंट में आपको मिल रहा है इन सभी अल्टरनेटिव कोर्स में जहां से आप डॉक्टर बन सकते हो, तो वहां एडमिशन ले लो। आपका एक जो बैकअप प्लान है वो रेडी हो गया, एडमिशन लेके छोड़ दो मतलब एडमिशन ले लो और फिर अपनी तैयारी में लग जाओ। नीट 2000 जो अपना नेक्स्ट ईयर का आपको देना है, नीट 2027, तो आप उसकी तैयारी में लग जाओ। कहीं भी जो भी आपको कोर्स मिल रहा है उसमें एडमिशन लो। अब उसमें भी आपको बॉन्ड फ्री कॉलेज लेने हैं। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो लोग ड्रॉपर हैं इसका नाम सुन चुके हैं, उनको ऑलरेडी पता होगा बॉन्ड क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं जो लोग नए हैं। देखो जिस कॉलेज में आप एमबीबीएस के अलावा, हालांकि एमबीबीएस में भी रहता है लेकिन वो अलग तरह का बॉन्ड होता है, उसको मैं किसी एक वीडियो में अलग से डिस्कस कर लूंगा। बॉन्ड आपका बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस यानी अल्टरनेटिव को जो कोर्स है उसमें बॉन्ड रहता है, सीट लिविंग बॉन्ड, आपको उसको देखना है। सीट लिविंग बॉन्ड, सीट लिविंग बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस कोर्स में एडमिशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बीएएमएस या बीडीएस में एडमिशन लिया और आपने नीट की तैयारी साथ साथ की, नेक्स्ट ईयर आपने नीट का एग्जाम दिया और आपका इतना अच्छा स्कोर आ गया कि आपको नेक्स्ट ईयर आपको लग रहा है गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, तब आप जो है पुरानी सीट जो इस साल आपको मिली थी उसको छोड़ना चाहते हैं। तो बिना कोर्स किए अगर कंप्लीट करते हैं तो कुछ कॉलेजेस में रूल होता है कि आपको पैसा भरना पड़ेगा, कुछ वो बॉन्ड रहता है कि आपको वो पैसा भरना पड़ेगा तभी आप सीट छोड़ पाएंगे। और कॉलेजेस ये बॉन्ड इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी उनकी सीट को बेकार ना करे, छोड़े नहीं। और अक्सर कॉलेजेस में जो अल्टरनेटिव बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस और बीडीएस वाले, उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं और फिर तैयारी करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगर आप ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपको पहले बॉन्ड फ्री कॉलेजेस देखने होंगे और उन्हीं की काउंसलिंग करनी होगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो भी नीट की काउंसलिंग करने वाले हैं और हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे दो प्लान्स रहते हैं, एक है गोल्ड प्लान और दूसरा है प्लेटिनम प्लान। गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 7,000 है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो जल्दी आने वालों के लिए डिस्काउंट रहता है, 5,000 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 4-5 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, हर साल यही करते हैं। जल्दी ज्वाइन करने वालों को कम प्राइस में जो है दिया जाता है, लास्ट में आप रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 18,000 है, अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे क्या क्या सर्विसेज रहेंगी गोल्ड प्लान में। आपको पूरी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, कब रजिस्ट्रेशन करना, कब चॉइस फिलिंग करना, किसी तरह की कोई दिक्कत आपकी काउंसलिंग में आती है तो उसका गाइडेंस आपको मिलेगा।
आपको 24 आवर्स टीम का सपोर्ट रहेगा। डाउट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। जब भी कोई भी क्वेरी आती है आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल डाउट है, आप कॉल पे बात करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको मिलेगी, आपके मार्क्स पर कहां पर कौन सा कॉलेज किस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। सिर्फ आपको फॉर्म फिलिंग खुद से करनी पड़ेगी। जो प्लेटिनम प्लान है, यहाँ पर फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन A to Z पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। तो जो लोग चाहें वो प्लेटिनम प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाकर पेड काउंसलिंग ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये भी देखेंगे कि अगर बॉन्ड फ्री कॉलेज है ना, तो वहां पर डिमांड क्योंकि ज्यादा रहती है। हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि उनको बॉन्ड फ्री कॉलेज मिल जाए और वो तैयारी करते रहे नेक्स्ट ईयर के लिए। अच्छा स्कोर मिल जाए तो गवर्नमेंट MBBS ले लें। अदरवाइज अगर मान लीजिए किसी वजह से अगले साल अच्छा स्कोर नहीं आता है, तो जो पिछले साल का आपका कॉलेज था वो ऑलरेडी आपके पास रहेगा। ठीक है, तो एक साल का आपके पास बेनिफिट होगा कि आप एक साल आगे रहेंगे और ऑलरेडी आपका जो एडमिशन वो तो सिक्योर्ड ही रहेगा कि अगले साल मान लीजिए ऐसा हो गया कि इतने भी नंबर नहीं आ रहे कि BDS, BMS, BHMS और BOMS वाले कॉलेज में ले पाए, तो इस केस में आपका ऑलरेडी एडमिशन तो एक कॉलेज में हो रखा होगा, तो आपको उधर से टेंशन नहीं रहेगी। डर जो आपके अंदर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड फ्री कॉलेजेस हैं, जब हम लोग काउंसलिंग कराते हैं तो उसमें प्रेफरेंस लिस्ट में आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं एक बार आपको सैंपल दिखा देता हूँ कैसे रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट। जब आप काउंसलिंग करते हैं ना, तो एक कॉलेजेस का ऑर्डर आपको देना होता है कि किस ऑर्डर में कॉलेज चाहते हैं। सबसे पहले आप कौन सा कॉलेज चाहते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे अच्छा कॉलेज आप पहले नंबर पर रखते हैं। तो इस तरीके से जब काउंसलिंग करते हैं ना, तो हम पेड काउंसलिंग के अंदर ये पूरी लिस्ट देते हैं आपको कॉलेजेस की, सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, दूसरे नंबर पर अच्छा कौन सा है, वहां पर फीस कितनी है, बॉन्ड उस कॉलेज के अंदर कितना है, ये सारा स्टेटस जो है पूरे इंडिया के सभी कॉलेजेस को देते हैं जो भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं, MBBS भी, BDS भी, BAMS, BHMS, BUMS, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, सभी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, बाकी जो लोग चाहेंगे इसको जो है डिटेल में जानना चाहते हैं या पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है। बहरहाल मैं यहाँ पर बताने का मतलब ये था कि हम जो प्रेफरेंस लिस्ट उसमें प्रोवाइड करते हैं ना, तो आपकी पूरी लिस्ट रहती है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट BMS में बात करेंगे तो पहले नंबर पर जो सबसे अच्छा कॉलेज आता है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर के अंदर, राजस्थान में। इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं है। फीस की बात करेंगे तो पर ईयर की इसकी 34,885 रुपए लगती है। दूसरे नंबर पर ITRA जामनगर यानी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर गुजरात के अंदर। इसमें भी कोई बॉन्ड नहीं है। फीस है सिर्फ 3,252 रुपए। अब कोई ऐसा स्टूडेंट जो चाहता है कि एडमिशन लेके नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम दे और उसके सिर्फ कुछ नंबर से MBBS छूट रहा है और वो चाहता है कि एक और अटेम्प्ट दे और उसको MBBS मिल जाए, तो ऐसे कॉलेजेस जहां पर बॉन्ड नहीं है उसमें एडमिशन ले ले। ये ऑलरेडी टॉप के कॉलेजेस भी हैं। कुछ लोअर साइड के भी कॉलेज होते हैं क्योंकि यहाँ पर तो कट ऑफ बहुत हाई रहेगी। जैसे ही MBBS क्लोज होगा उसके 2-4 नंबर के अंदर ही ये कॉलेज भर जाते हैं। मतलब अगर कट ऑफ 530 रहेगी मान लो MBBS की, तो 525 तक ये भर जाएंगे दोनों कॉलेज। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, बहुत हाई ही रहती है ओवरऑल कट ऑफ। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो क्या करेंगे, ऐसे कॉलेज को देखेंगे जहां बॉन्ड नहीं है। और अगर आपका ऐसा है कि किसी भी हाल में कॉलेज लेना ही है, बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप किसी भी तरह का कॉलेज ले सकते हैं। जैसे तीसरा कॉलेज आपके सामने ये है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, BHU के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो BAMS है वहां पर बॉन्ड रहता है आपका जनरल AWS में 3 लाख का। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 75,000 का जो है बॉन्ड भरना होता है अगर आप सीट छोड़ते हैं कोर्स कंप्लीट करने से पहले। ठीक है, और इसमें फीस जो है कोर्स की वो 33,464 है। तो इसी तरीके से पूरी लिस्ट रहती है। यहाँ बताने का मेरा मतलब ये था कि पूरी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो आप जब एडमिशन ले रहे हैं या तो खुद से कर रहे हैं तो खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपनी काउंसलिंग खुद भी कर सकता है। बाकी जो लोग को गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अगर खुद से भी कर रहे हैं तो पहले इस चीज का ध्यान दें कि पार्शियल ड्रॉप लेना है तो ऐसे कॉलेजेस को चूज करें जहां पर बॉन्ड ना हो, ताकि अगले साल अगर आप ये कॉलेज छोड़ें तो आपको पैसा ना भरना पड़े। अदरवाइज मान लो BMS आपने ले लिया BHU के अंदर, तो आपको 3 लाख रुपए पहले भरने पड़ेंगे, तब आप सीट छोड़ पाएंगे, तब जाके आपको जो कोर्स मिल रहा होगा वहां जाकर एडमिशन लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको अल्टरनेटिव कोर्स की तरफ जाना, मतलब नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम देना, तो क्या करना है, बॉन्ड फ्री कॉलेजेस को चूज करना है। पहले आप जो है उससे पहले अपनी कट ऑफ देख लेंगे कि आप रेंज में आ रहे हैं नहीं। ये जो है हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा MBBS की, तो कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे। मान लीजिए आप जनरल से हैं, 540 से या उससे ज्यादा नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपको ऑल इंडिया से आपको उम्मीद है कि MBBS मिल जाएगा। तो आप अभी थोड़ा रिलैक्स करें, रिजल्ट का वेट करें। जब एग्जैक्ट रैंक आ जाएगी तो आपको उस टाइम पे अपना डिसीजन लेना है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनके इससे कम है 530, 525, 520, तो वो देखेंगे उनको स्टेट कोटा से कॉलेज मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि स्टेट कोटा में कुछ जगहों पे कट ऑफ कम रहती है। उसी तरीके से हर एक कैटेगरी का आपको चेक करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ जनरल का बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनना बहुत लंबी हो जाएगी। ये डाटा आपके सामने है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लेना। ऑल इंडिया से MBBS की है। फिर आप देखेंगे स्टेट कोटा में आपको गवर्नमेंट MBBS मिल सकता है कि नहीं। पूरे इंडिया के सभी स्टेट की जो कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपके सामने। फॉर एग्जांपल कोई यूपी से जनरल कैटेगरी 530 या उससे ज्यादा किसी के नंबर है, तो वो अभी रिलैक्स करें, वेट करें रिजल्ट का। जब तक रिजल्ट नहीं आता अभी डिसीजन ना लें, रिजल्ट के बाद जो है एग्जैक्ट आपको डिसीजन लेना होगा। अब ऑलरेडी अगर किसी के अभी इससे कम है, 520 है, 525 है, 510 है या 500 है, तो उनको तो डिसीजन अभी ले लेना चाहिए। अगर दोबारा नेक्स्ट ईयर देना है तो तैयारी में लग जाओ। ऑलरेडी आपके पास इतना समय नहीं है कि पहले वेट करते रहो, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो जाएगा अदरवाइज नेक्स्ट ईयर के लिए। और साथ में काउंसलिंग करना चाहो तो साथ में काउंसलिंग भी करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपने स्टेट से यहाँ देख लो कि स्टेट कोटा से आपको गवर्नमेंट MBBS मिल रहा है या नहीं, कैटेगरी वाइज। ठीक है, सभी का मैंने डिस्कशन दिया है। फिर BDS में देखोगे आपके ऑल इंडिया से क्या आपको BDS मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी से कोई स्टूडेंट है, उसके 490 या उससे ज्यादा नंबर है, तो उसको उम्मीद है कि ऑल इंडिया से गवर्नमेंट BDS कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है,
उसी तरीके से बाकी कैटेगरी वाले भी देख लेंगे। तो अब ऐसे स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा, तो वो बीडीएस की कट ऑफ देखेंगे ऑल इंडिया से, फिर देखेंगे उनके स्टेट से। अगर वहां कहीं पर मिल रहा है तो वो उसकी कोर्स की तरफ देखेंगे, और अगर उनको ऐसा है कि फिर से नीट देना है तो बॉन्ड फ्री कॉलेजेस देखेंगे। वहां पर कट ऑफ तो हाई रहेगी, लेकिन ऐसे कॉलेज देखेंगे कि जहां पर बॉन्ड ना हो, ताकि नेक्स्ट बीडीएस में भी रहता है बॉन्ड फ्री कॉलेजेस का। फिर आता वेटनरी, आपका स्कोर अगर वेटनरी वाली रेंज में है तो वेटनरी की तरफ जाएंगे। फिर बीएससी नर्सिंग में आपको लग रहा है कि बीएससी नर्सिंग में जाना है, तो आप उसकी कट ऑफ के हिसाब से देख लेंगे। अगर आपके नंबर कैटेगरी वाइज फॉर एग्जाम्पल जनरल में 470 या उससे ज्यादा है, तो उम्मीद करेंगे कि बीएससी नर्सिंग मिल जाए, और आपको इस कोर्स में जाना है तो उसकी तैयारी करेंगे। फिर उसी तरीके से आपको बीएमएस देखना है कि आपके नंबर जनरल में फॉर एग्जाम्पल 480 या उससे ज्यादा है, तो उम्मीद है कि बीएमएस मिल जाएगा। तो आप इसके लिए तैयारी करो, नेक्स्ट ईयर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो करें, ठीक है। और इसमें भी सिर्फ बॉन्ड फ्री कॉलेजेस चूज करें, लेकिन उनकी कट ऑफ हाई रहेगी, तो आपके नंबर थोड़े ज्यादा होने चाहिए। उसी तरीके से जिनके इससे भी कम नंबर है वो बीएचएमएस की तरफ देखें। फॉर एग्जांपल जनरल में किसी के 400 या 410 से ऊपर हैं, तो वो ऑल इंडिया से उम्मीद है कि उसको बीएचएमएस मिल जाएगा। हालांकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग कट ऑफ रहती है और भी कम, तो आपको अपने स्टेट की कट ऑफ भी देखनी है। जब आपको हर जगह से लग जाए, पूरा चेक करने के बाद कहां से क्या मिल सकता है, तब आप उसके बाद डिसीजन लें। किस बेस पर डिसीजन लेना वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर बीयूएमएस का यहां से देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल एडवाइस मैंने देने के लिए आपको ओवरव्यू दिया है। पूरा डिसीजन आपको खुद लेना होगा, जो आपके हित में बेहतर हो वो करें। कोई क्वेरी या डाउट बचता है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।